हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने से पहले कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बाकी पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना है, तो हम किससे कर सकते हैं? तो कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि इन ऑपरेशंस को हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देयर आर 6 ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर हमको बुक में ये बोला जा रहा है कि 6 ऑपरेशन है। 6 ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि 3 तो रो पे अप्लाई होते हैं, 3 कॉलम पे अप्लाई होती हैं। बात अगर करें तो ऑपरेशन है सेम ही टाइप के, तो 3 तरह के यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं। अब क्योंकि एक ऑपरेशन रो में भी लगता है, कॉलम में भी लगता है, इस तरह से ये 2 2 2 में डिवाइड होके 6 हो जाते हैं टोटल। ठीक है, सबसे पहले हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसको हम रो के हिसाब से भी देखेंगे और कॉलम के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो यहाँ पर हम रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, यहाँ पर कॉलम वाला। और एक और बात मैं आपको स्टार्टिंग से क्लियर कर देती हूँ कि जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही आपको ये डिसाइड करना होगा कि या तो आप रो वाले सारे के सारे ऑपरेशन लगा लो या फिर कॉलम में सारे के सारे ऑपरेशन लगा लो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ऑपरेशन आपने रो का लगा लिया, एक ऑपरेशन आपने कॉलम का लगा लिया। ठीक है, तो बाकी अभी मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगी तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहला ऑपरेशन जो है बड़ा ही सिंपल सा है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप 2 रो को या फिर 2 कॉलम को जरूरत के अकॉर्डिंग आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको शो कैसे करते हैं। इंटरचेंज ऑफ आई एंड जे रोज इज डिनोटेड बाय, अब जो इंटरचेंज का साइन है वो ये है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 1 √3 5 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 और 6 7 8। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इनवर्स फाइंड करने के प्रोसेस में हैं और इसको हमको किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमको जरूरत लगती है कि हम R1 रो को और R2 रो को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, R1 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से, तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो रो लिख लेते हैं। ये है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, ये है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, लेकिन यहाँ कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, हम रो की बात कर रहे हैं। तो हम R1 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 में। ठीक है, R3 की कोई बात नहीं हो रही है, तो चलिए अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं A, और जो रो नंबर 3 है ये एज इट इज रहेगी हमारी, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम के बारे में कुछ भी हम बात नहीं कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप एज इट इज लिख दो, क्योंकि यहाँ R1 R2 की बात हो रही है, R3 की नहीं हो रही, तो R3 हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब R1 इंटरचेंज हो रहा है R2 में और R2 इंटरचेंज हो रहा है R1 में, तो पहली रो कहाँ आ जाएगी? R2 की जगह पे। तो पहली रो है 1 2 1, ये आ जाएगी R2 की जगह पे 1 2 1, और जो दूसरी रो है वो कहाँ चली जाएगी? R1 की जगह पे 1 √3 और ये 5, बस। तो 2 रो को जरूरत के अकॉर्डिंग हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये ऑपरेशन बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो बस हमने अभी ये समझा कि 2 रो को आप किस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी R3 की कोई बात नहीं, हमने एज इट इज उसको लिख दिया। तो इस तरीके से आप 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉलम है, तो 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यही कि यही मैट्रिक्स अगर हमारे पास है ए मैट्रिक्स, ठीक है, और हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें? मैट्रिक्स आप यही लिख लीजिए ना। तो हमारे पास मैट्रिक्स है बी 1 2 1 1 √3 5 6 7 8, ये मैट्रिक्स है। ठीक है,
अब ये हमारा कॉलम 1, ये कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है। अब हम जो ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कॉलम 2 और कॉलम 3 में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कॉलम 2 और कॉलम 3 इंटरचेंज हो जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि कॉलम 2 जो है इंटरचेंज हो जाए कॉलम 3 के साथ और कॉलम 3 कॉलम 2 के साथ। कॉलम 1 की कोई बात हो रही है क्या? नहीं। तो हम कॉलम 1 को तो सबसे पहले एज इट इज छाप दो आप, 116, कॉलम 1 को एज इट इज लिख दिया। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 की बात करते हैं, इनको इंटरचेंज करना, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम 3 आ जाएगा कॉलम 2 की जगह पे, तो 158, और कॉलम 2 उधर चला जाएगा 2√3/7, ठीक है। तो ये अपने आप में अलग अलग दो ऑपरेशन हैं, लेकिन देखा जाए तो कॉलम को इंटरचेंज करना या फिर दो रो को इंटरचेंज करना बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि रो को किस तरीके से आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि कॉलम को आप किस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला ऑपरेशन, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। समझ में आ गई बात? और जिस भी रो या जिस भी कॉलम के बारे में बात नहीं हो रही है उसको आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक, क्लियर। तो ये था हमारा पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो भी बहुत ही आसान सा है। अगर रो के लिए हम बात करें, कॉलम के लिए हम करेंगे अभी बात, तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है ए, हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ले ली जिसके एलिमेंट है 1, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको ऐसी जरूरत लग रही है कि किसी भी रो में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिससे हमारा काम बन जाता है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए इनमें से कोई भी रो उठा लीजिए, R1, R2, R3। तो जैसे मान लीजिए मैं R2 के लिए कर रही हूँ कि R2 के सारे के सारे जो एलिमेंट हैं उनमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ, या फिर हाँ 3 का मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ, किसमें? R2 के एलिमेंट में। तो मैंने क्या किया, R2 को मैं किस तरह से लिखना चाह रही हूँ कि R2 के हर एक एलिमेंट में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। बाकी R1 की कोई बात नहीं हो रही है, R3 की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रो नंबर 1 को एज इट इज लिख दीजिए आप, रो नंबर 3 को आप एज इट इज लिख दीजिए। चेंज किस में आ रहा है? R2 को हम चेंज कर रहे हैं किस में? 3R2 में। तो R2 रही ये, इसमें सभी जगह 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जार 15, ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 3 7 जार 21। तो हमने यहाँ पर क्या किया, R2 को चेंज किया किस तरीके से? 3R2 में, यानी R2 के हर एक एलिमेंट में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे, ठीक है। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ कि आप सिर्फ अभी इन चीज़ों को समझते चलिए कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में करना है ये जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल कराऊंगी एक, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप रूल समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से सेम कॉलम में है कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हम चाह रहे हैं कि भाई कॉलम 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। कॉलम 1 को किस तरह से लिखना है आपको? कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम 2 और कॉलम 3 की कोई बात नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को आप एज इट इज लिख दो, ये कॉलम 2 ये कॉलम 3। तो कॉलम 2 को आप बिल्कुल एज इट इज लिख दो, कॉलम 3 को बिल्कुल एज इट इज लिख दो। सिर्फ कॉलम 1 में आप क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को आप चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 इंटू 2। तो ये रहा आपका कॉलम 1, इसमें सभी जगह 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, ठीक। तो हमने कॉलम 2 को एज इट इज रखा, कॉलम 3 को एज इट इज रखा, चेंज आया था सिर्फ कॉलम 1 में। कॉलम 1 में क्या चेंज आया कि कॉलम 1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके लिखाया, ठीक। समझ में आ गई बात क्लियरली? तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑपरेशन, ठीक है। ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हमारा जो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम रो के लिए समझ रहे हैं, फिर सेम हम कॉलम के लिए समझेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखें, ये हमारी रो 1, ये हमारी रो 2 और ये हमारी रो 3।
ठीक, समझ में आई बात। तो अब हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसमें, पहली रो में, ठीक है, पहली रो में अप्लाई कर रहे हैं। तो दूसरी रो और तीसरी रो का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो दूसरी रो और तीसरी रो एज इट इज लिख दीजिए सबसे पहले। तो 2 4 8 5 7 2 4 6 5 7 8। तो सबसे पहले फुर्सत में आपको यही करना है कि जहां आप ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं उन रो या फिर उन कॉलम को सबसे पहले आप एज इट इज लिख दो। अब यहां पर हमको क्या बोला जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तीसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, कि रो 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि रो 1 में हम क्या ऐड कर सकते हैं, कोई भी दूसरी रो। अब कौन सी रो ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया R2 को हम ऐड करते हैं। रो 1 में R2 को ऐड करेंगे और R2 में हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेट सपोज 2 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आई बात। अगर हमको ज़रूरत लग रही है, ठीक है, आप ज़रूरत क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा कि आप ऐसा ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं कि रो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, रो 1 प्लस 2R2, यानी दूसरी रो में कोई भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके आप रो 1 में ऐड कर सकते हैं, उससे आपको पहली रो मिल जाएगी। तो पहली रो की जगह पे हम इसको लिखेंगे। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ, ध्यान से समझे। यहाँ पर हम रो 1 को क्या लिखेंगे, R1 प्लस 2R2। तो R1 में पहला एलिमेंट है ये, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3। पहली रो में हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 2R2 2 2 2 और R2 का एलिमेंट है 2 4 6 2 4 6। इस तरीके से आपको पहली रो के एलिमेंट मिलेंगे। समझ में आई बात थोड़ी बहुत। हमने क्या किया, रो 1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 से। तो ये है आपका नॉन जीरो नंबर जिसका मल्टीप्लाई आप R2 में करके R1 में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5 4 2 8 8 प्लस 2 10 6 2 12 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रो को चेंज कर सकते हैं कि रो 1 को आप चेंज कर रहे हैं किसमें, रो 1 प्लस 2R2 में। समझ में आ गई बात। इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। अब कॉलम की बात करते हैं। जिस तरीके से रो में ऑपरेशन अप्लाई हुआ उसी तरीके से कॉलम में भी अप्लाई हो सकता है कि अगर किसी कॉलम को आपको चेंज करना है, जैसे CI को चेंज करना है, लेकिन CI में ही आप ऐड करेंगे ना, CI को चेंज कर रहे हैं तो CI में ही ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर हम R1 को चेंज कर रहे थे तो R1 में ही हमको ऐड करना है ना। क्या ऐड करना है भाई, कि कोई भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई आप किसी भी दूसरी कॉलम में कर सकते हैं, जैसे कि CJ यहाँ पर हमने ले लिया। तो जो I और J हमने लिखे इनका भी मतलब आपको समझना है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास मैट्रिक्स है A, यही के ही मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स A है, ये रहा आपका कॉलम 1, ये रहा कॉलम 2, ये रहा कॉलम 3। अब ऑपरेशन मान लीजिए हम कॉलम 2 पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलम 2 को आप चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, कॉलम 2 में क्या ऐड करके, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे कॉलम में, तो C1 ले लेती हूँ। कॉलम 2 को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, कॉलम 2 प्लस कोई भी नंबर। अब ये नंबर आप सिलेक्ट वही करेंगे जैसी कंडीशन आएगी क्वेश्चन में, ठीक है, 3C1। अब एक चीज देखें कि चेंज सिर्फ हम किस में कर रहे हैं, C2 में, तो C1 और C3 एज इट इज आएंगे। तो आप सबसे पहले तो यही करिए कि कॉलम 1 ये रहा एज इट इज लिख लीजिए, कॉलम 3 ये रहा एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। चेंज किस में कर रहे हैं, कॉलम 2 में, ठीक है। अब कॉलम 2 में ये चेंज करके हमको लिख देना है। कॉलम 2 को किस में ऐड कर रहे हैं हम, कॉलम 2 लिख लीजिए सबसे पहले, तो 2 4 2 रफली बता रही हूँ है ना। कॉलम 2 के सारे एलिमेंट लिख लिए मैंने लाइन से। अब कॉलम 2 को ऐड करना है 3C1 में, तो कॉलम 1 ये रहा, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो प्लस 3 1, 3 का मल्टीप्लाई किया इसमें 3 और 1, तो 3 1 3, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। तो यहां पर देखिए ये क्या है आपका, कॉलम 2, ये पूरे एलिमेंट है कॉलम 1 के, और ये आपने मल्टीप्लाई किया है एक नॉन जीरो नंबर का, ऐड कर दिया है, यही हुआ है बस। तो लिख दीजिए 3 1 3, 3 प्लस 2
5, 3 2 जार 6, 6 + 4 10, 3 1 जार 3, 3 + 2 5। ठीक है, तो बेटर आपको तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन थे हमारे, जो कि अभी हमारे काम में आएंगे जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो अभी कुछ और चीजें हैं, उनको भी हम समझेंगे, उसी के बाद आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल किस कंडीशन में होगी? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, यहाँ देखें, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो पहली कंडीशन इसकी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। अब उसका रीजन क्या है वो भी हम आगे समझेंगे कि इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB equal to BA equal to I, then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse। तो सिंपल भाषा में अगर आप इसको समझें तो सिंपल सी बात यही है कि पहली चीज तो ये है कि अगर A कोई आपकी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, ऑर्डर m मतलब जितनी रो उतने ही कॉलम, तो m ही रो है m ही कॉलम है, तो इसका इन्वर्स जो है तभी एग्जिस्ट करेगा, यानी हमको जो भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए इसका इन्वर्स b है और ये a का इन्वर्स b तभी हो सकता है। पहली चीज तो ये कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की। अगर इसका ऑर्डर m है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर चाहे a टू b करें या तो b टू a करें, ये आपको मिलना चाहिए हमेशा I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आई बात? तो यही इसकी कंडीशन है कि A के लिए कोई भी मैट्रिक्स B इसका इन्वर्स उसी कंडीशन में होगी। मतलब क्या हुआ कि B जो है ये A का इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो B जो है ये A का इन्वर्स उसी कंडीशन में होगा जब पहली चीज तो ये कि जो ऑर्डर A का है वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स B का होना चाहिए। दूसरी चीज AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होना चाहिए। समझ में आई बात? तो अब इसको एक एग्जांपल से करते हैं, तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। और डिनोट कैसे करते हैं समझ में आ गया, A इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर A का जो इनवर्स है वो क्या है, B। ठीक है, A का जो ऑर्डर है वही B का भी ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी चीज AB इक्वल टू BA इक्वल टू होना चाहिए I। उसी कंडीशन में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि A मैट्रिक्स है ये और इसका इनवर्स है B, ये हमको पहले से दिया हुआ है, फाइंड करना हम अभी सीखेंगे। तो मान लीजिए कि ये A हमारी मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर इसका क्या है 2। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो पहली चीज तो हमको यही देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करें। तो सबसे पहले तो हम AB फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना तो आप आता ही है, पहली रो का पहले कॉलम में 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, इसके बाद 2 3 जार -6, 3 2 जार 6, फिर इसके बाद दूसरी रो का तो 1 2 का 2 में, तो 2 1 जार 2 प्लस -2, और इसका इसमें तो -3 और 2 2 जार 4। तो ये आ गया आपका AB। देख लेते हैं क्या आया है। तो देखें 4 - 3 आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 0। ठीक, अब BA फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान दें B टू A फाइंड करना मतलब इसकी रो और इसका कॉलम, तो 2 2 जार 4 और -3, 2 3 का 2 1 में किया, पहली रो का पहले कॉलम, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो 2 3 जार 6 और 3 2 जार -6। ठीक है, पहली रो का काम खत्म। दूसरी रो उठाइए क्योंकि यहाँ से यहाँ कर रहे हैं BA है ना। -1 2 का यहाँ होगा तो -1 का होगा 2 में और 2 का होगा 1 में। ठीक है, इसके बाद -1 2 का होगा 3 2 में, तो -1 का 3 में, तो -3, 2 2 जार 4। तो आप देख लीजिए यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, 4 - 3, यहाँ मिल गया 1, 6 - 6 0, 4 - 3 1 और -2 + 2 0। तो यहाँ से भी आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, यहाँ से भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली और सेम मिली। ये भी, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। समझ में आई बात? तो अगर AB इक्वल टू BA इक्वल टू I आ जाता है, मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो B जो है ये A का इनवर्स है, और उल्टा भी हम कह सकते हैं कि A जो है ये B का इनवर्स है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे। A B का इनवर्स रहेगा, B A का इनवर्स रहेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात?
तो पहली चीज तो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई आना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसी में आगे एक नोट दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। ठीक है, बुक में आपको मिल जाएगा। A rectangular matrix does not possess inverse matrix since the product BA and AB to be defined and to be equal. It is necessary that matrices A and B should be square matrix of the same order. तो सीधी सी बात है कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीधी सी बात है कि पहली चीज़ तो ये कि अगर ए का ऑर्डर जो रहे वही बी का ऑर्डर होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए, उसी कंडीशन में आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर बोली गई, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी, वो तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े 3, और इसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और इसका जो इनवर्स है वो भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखी है थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4। इनसे भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको मिलेंगी जो कि आगे हमारे काम में आएंगी। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में जो इनवर्स रहेगा वो यूनिक रहेगा। ठीक है, यूनिक का मतलब क्या होगा कि आप या तो कॉलम वाले ऑपरेशन अप्लाई करें, रो वाले ऑपरेशन अप्लाई करें, किसी से भी करें, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो या फिर आप फाइंड करें या फिर मैं, जो आंसर रहेगा, जो इनवर्स रहेगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, वो सेम ही आना चाहिए। तो यूनिक का मतलब ये है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। तो थ्योरम नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमको बोला गया इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो पहली चीज़ तो इसके लिए आपको यह समझना ज़रूरी है कि अभी हमने क्या देखा था कि ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है, इक्वल टू क्या था आई। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पर वैल्यू 1 है तो 1 को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर इसके अंदर 1 लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 बाय 1 की। अगर आपने इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 बाय 2 की। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू 1 की रहेगी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अब अगर बी की बात करें तो अभी हमने क्या देखा कि बी क्या है आपका ए इनवर्स है, यहाँ पर बी क्या है आपका ए इनवर्स है। अभी हमने पढ़ा इक्वल टू आई, आई का मतलब क्या है 1, तो ए इंटू ए इनवर्स आई, ए इनवर्स इंटू ए बी आई, आई मतलब 1, तो ए इनवर्स हमेशा क्या होगा 1। तो किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये जो थ्योरम नंबर 4 है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर बात हो रही है ए इंटू बी के इनवर्स की। तो सीधी सी बात है कि ए बी में अगर आप ए बी का इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। अब हम ए बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए बी की ही बात हो रही है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ये होगा, हाँ ये हमको बताना है। ठीक है, तो भाई ए बी का इनवर्स और उसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस मैट्रिक्स का, तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि अभी हमने देखा कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स इंटू इसका इनवर्स। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, कर दिया हमने, LHS में करा और RHS में कर देते हैं। हमने क्या किया LHS और RHS में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बी एज इट इज रह जाएगा और ये ए बी इनवर्स आपका एज इट इज इक्वल टू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई 1 में ए इनवर्स। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 लिखना चाहें आई लिखना चाहें जो भी। ठीक है, अब इधर बात करते हैं आगे, तो ये हमको मिल जाएगा बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बी को हटाने के लिए बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी करना होगा, तो बी इनवर्स का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया
यहाँ पर भी कर दिया। तो अब आप देखें बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बस एक ही काम किया है हमने, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में ए इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसको सॉल्व कर लिया, ए इनवर्स इंटू ए हो गया 1, ये बी एज इट इज, ये ए बी इनवर्स एज इट इज, ये इनवर्स एज इट इज। फिर इसके बाद ए इंटू ए इनवर्स 1 हो गया, बी बचा, फिर बी को हटाने के लिए बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक। तो उसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम मेन चीज़ समझने वाले हैं, लेकिन इस मेन चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि इससे पहले जो सारी चीज़ें हमने समझी हैं, जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन किसका यूज़ करके, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करेंगे या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ये ए इक्वल टू आई ए, ए इक्वल टू आई ए। अब ये ए जो है ये आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। तो ए इक्वल टू आई ए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है। कब तक अप्लाई करना है, जब तक आपको आई इक्वल टू बी ए ना मिल जाए। अब इसका क्या मतलब है समझिए जरा, इस मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और आपको क्या मिलना चाहिए, आई। आई का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जिस भी ऑर्डर का आपका गिवन मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की तो आपकी ये मैट्रिक्स होगी और उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पर सारे एलिमेंट 1 रहे, बाकी सारे एलिमेंट 0, है ना। तो आपको इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर, तो अब यहाँ पर आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन काम आएंगे। तो अभी एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर हमको इस मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। और हमको क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हमको चेंज करना है किसी भी मैट्रिक्स में, जो भी मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि मेन काम है आपका यहाँ आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये कुछ ना कुछ आपकी कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगी। इस ए को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है, ये एज इट इज आपकी रहेगी आखिर तक। समझ में आ गई बात। मेन काम सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, किसके थ्रू, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो सबसे पहले आपको लिखना है ए इक्वल टू आई ए, इसको आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। ए पर जो ऑपरेशन लगेंगे वही आई पर ऑपरेशन लगेंगे, ये कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन इसको मेन आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस ए को छूना नहीं है, बिल्कुल टच नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। और ये जो बी आएगा यही आपका रहेगा इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे अच्छे तरीके समझ में आएगा। अब अगर मान लीजिए आपको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है, अब यहाँ पर आपको ध्यान दें, अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का आप यूज कर रहे हैं तो ए इक्वल टू आई ए आपको लिखना है। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं तो ए इक्वल टू ए आई आपको लिखना है। अब यहाँ पर ऑपरेशन कहाँ अप्लाई होगा, देखो यहाँ तो वही ऑपरेशन अप्लाई होगा, सेम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको लगाना है, लेकिन इस ए को आपको चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाएंगे वही के वही ऑपरेशन आपके लगेंगे इस आई पर। ये जो बीच का लिखा हुआ है मैं इसको हटा देती हूँ। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो मेन आपको LHS का काम करना है। LHS में जो भी मैट्रिक्स आपके पास है उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है दोनों जगह, ठीक है। और जो ऑपरेशन आपका यहाँ पर लगेगा वही ऑपरेशन आपका यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा, और यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होकर आ जाएगी कोई भी दूसरी मैट्रिक्स भी। और ए यहाँ पर भी ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी ए एज इट इज रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि रो के लिए ए इक्वल टू आई ए और कॉलम के लिए ए इक्वल टू ए आई, ठीक। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरीके से लगाना है और ये चीज़ें किस तरीके से काम में आपके आएंगी। तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, इसको और थोड़ा सा समझ ही लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बुक में रिमार्क में लिखा हुआ है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो और कॉलम
ऑपरेशंस ऑन ए इक्वल टू आई ए या फिर a इक्वल टू ए आई इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज ऑफ द मैट्रिक्स A ऑन LHS देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए ये तो आपका रो ऑपरेशन है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और ये कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है। मान लीजिए यहाँ पर आपने इस तरफ सिर्फ LHS की बात कर रहे हैं, मेन आपका काम है LHS को I बनाना, यहाँ पर भी A को क्या बनाना, I बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। अब मान लीजिए आप मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं और बनाने के लिए आप यहाँ पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जा रहे हैं, यहाँ पर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जा रहे हैं, और ऑपरेशन लगाते लगाते अगर मान लीजिए आपकी जो मैट्रिक्स है इसमें कोई भी एक रो के एलिमेंट या फिर दो रो के एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाते हैं, सेम यहाँ पर भी अगर किसी भी रो के एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब लेंगे एक एग्जांपल और इन सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 में सिर्फ और सिर्फ आपको इनवर्स ही फाइंड करना है। ठीक, क्लियर? चलिए, तो अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पर क्लियरली हमको बोला गया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हमको इनवर्स फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है या कॉलम एलिमेंट्री यूज करना है। मैं दोनों से आपको एक बार समझा दूंगी किस तरीके से अप्लाई होते हैं ऑपरेशन। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले तो हम इसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे स्टार्टिंग में ही बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक, अब इसके बाद जब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले A इक्वल टू आई ए, यही लिखते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है मेन, कि ये जो हमारी मैट्रिक्स A है इसको यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 1 2 2 -1 इक्वल टू I, मतलब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2, क्योंकि ये 2/2 की, तो 1 0 0 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो A रहेगी आपके RHS में, इसको आप एज इट इज लिखिए, कुछ मत करिए, क्योंकि उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करने। मेन हमको करना है LHS के A में और RHS के I में। ठीक, अब हमारा मेन काम ये है कि इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक, तो अब हमको यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो ऐसा हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें रो में जिससे हमारा ये जो 2 है ये 0 हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहली चीज़ तो कि अगर हम, ये हमारी रो है 2, तो रो 2 को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले रो 2 को हम चेंज कर रहे हैं किस तरीके से, कि रो 2 में से ही अगर 2 में से हम 2 माइनस कर दें, यहाँ पर 2 - 2 कर दें तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। रो 2 को हम चेंज कर रहे हैं, रो 2 में से हम क्या माइनस कर दें, R1 में मल्टीप्लाई कर दें 2 का, यानी अगर यहाँ पर इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो एक बार और समझाती हूँ। यहाँ पर मैं, हमारी पहली रो का एलिमेंट है 1 2 और दूसरी रो का है 2 -1। यहाँ पर हमको चाहिए 0। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को माइनस कर दें तो 0 आएगा कि नहीं। पहली रो में कुछ नहीं करना है। देखो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है R2 में, जैसा मैंने जब आपको ऑपरेशन बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जिस में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसमें चेंजेस करना है, बाकी किसी में नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 एज इट इज। अब जो भी हमको चेंज करके लिखना है वो यहाँ चेंज करके लिखना है, क्योंकि ऑपरेशन रो 2 में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, रो 1 के जो एलिमेंट हैं इनमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, रो 1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 -2 1 2 -1 2 2 -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और -4 -1 हो जाएगा 5 -5 सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 5। थोड़ी बहुत बात आई समझ में? क्लियर? -5 सॉरी, क्लियर? ठीक, अब एक चीज़ का ध्यान दें
कि यहाँ पर जो ऑपरेशन अप्लाई किया है वही ऑपरेशन अप्लाई होगा यहाँ। तो चलिए करते हैं यहाँ पर भी ऑपरेशन अप्लाई। R2 में हम क्या करेंगे, क्या करना है हमको, 0 -2 -2 1 -0, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, बाकी 1 0 एज इट इज। क्लियर। और ये A मल्टीप्लाई में, ठीक, समझ में आ गई बात। चल अब अगली चीज, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लाना है 1, यहाँ पर लाएंगे 0, लेकिन मेन काम यहाँ पर क्या लाना है अभी हमको, 1। दूसरी रो में हमने यहाँ 0 ले आए, अब दूसरी रो में यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ 1 लाने के लिए अगर हम -5 से इसमें डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि रो 2 में अगर यहाँ -5 से डिवाइड कर दें, यहाँ -5 से डिवाइड कर दें, तो इस पर तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दें, रो 2 में हम डिवाइड कर रहे हैं -5 का। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रो 2 में, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1/5 का रो 2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं किसी भी नंबर का, नॉन जीरो नंबर का, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑपरेशन मिल रही हूँ यहाँ पर, रो 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं -1/5 R2, ठीक। तो रो 1 का कुछ काम नहीं है, तो रो 1 को सबसे पहले आप एज इट इज लिख दो 1 2। रो 2 में हम क्या कर रहे हैं, रो 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं देख लो, 0 और -5। अब 0 में आप -1/5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही रहना है, और -5 में -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा 1, आ गया, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें भी तो होगा, तो यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा +2/5, और यहाँ आ जाएगा -1/5, ठीक। और ए तो हमारा एज इट इज रहेगा ही, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बस इतना समझ में आ गया। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ पर 0 हम वैसे ही लाएंगे जैसे यहाँ पर लाए थे। अगर ध्यान दें आप, तो हमने R2 के लिए जो ऑपरेशन अप्लाई किया था, अब वही R1 के लिए अप्लाई कर देते हैं, यहाँ 0 लाने के लिए, कि R1 को हम रिप्लेस करते हैं R1 - 2R2। यहाँ पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 - 2 0, ठीक। चलिए, तो R1 को रिप्लेस करना है, R2 में कोई टेंशन नहीं है, तो R2 को सबसे पहले आप एज इट इज लिख दो 0 1। जो करना है वो R1 में करना है, R1 में से माइनस करना है 2R2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 × 0 0, 1 - 0 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2R2 है ना, रो 2 है, रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो 2 1 are 2, 2 - 2 0 इक्वल टू, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी अप्लाई करना है यही चीज़। तो रो 1 में करना है, रो 2 एज इट इज लिखा रहने दो, 2/5 -1/5, रो 1 में करना है, तो रो 1 में से माइनस करना है 2R2, तो 1 - 2 2/5, तो 2 2s are 4, 4/5, 5 1s are 5, 5 - 4 1/5, तो 1/5, ठीक है। फिर यहाँ पर करना है R1 हमारा क्या है, 0 में से माइनस करना है 2 × -1/5, तो माइनस माइनस प्लस 2/5, 2/5, और ए हमारा एज इट इज। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या है आपका I इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा B, और ये A एज इट इज। हमने यही पढ़ा था कि भाई A को हमको लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I को आप जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वही यहाँ अप्लाई करते जाइए, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आपको मिली जाएगी। तो यहाँ से जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो मिल गई B, और A आपका एज इट इज, ठीक है। अब I का मतलब क्या होता है 1, तो A मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में आएगा, या फिर इधर से इधर आएगा तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो बोथ साइड A इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आई और ये बचेगा बी। तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारा बी, और बी क्या है आपका 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। ठीक, तो अगर नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑपरेशन अप्लाई किए हमने, पहला ये, दूसरा ये। तो 2 ऑपरेशन हमने R2 में अप्लाई करे रो 2 में, और एक ऑपरेशन रो 1 में अप्लाई किया, जिससे हमको हमारा इन्वर्स मिल गया। अब अगर आपको चेक करना है कि ये जो इन्वर्स है ये करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, जो रिजल्ट मैट्रिक्स आई वो भी 2/2 की मैट्रिक्स आई है। ठीक है, तो बी क्या है आपका इन्वर्स ही तो है। तो इस मैट्रिक्स का और जो मैट्रिक्स आई है उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलनी चाहिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके भी आपको समझाऊंगी, तो इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो हमारा यह वही एग्जाम्पल नंबर 23 है, इसको अब हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू ए आई। ऑपरेशन अप्लाई होगा ए में और आई में। ए को हम सॉल्व करके ऑपरेशन अप्लाई करके किस में कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। चलिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए 1 2 2 -1। ठीक, इक्वल टू ए आप एज इट इज रहने दीजिए, आई हो जाएगा 1 0 0 1। सबसे पहले वही सेम चीज़ कि कॉलम नंबर 1 ये रहा, कॉलम नंबर 2, तो यहाँ पर अगर हमको 1 बनाना है और यहाँ पर हमको क्या बनाना है 0, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में क्या चेंजेस करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 2 इंटू कॉलम 1। समझ में आ रही बात, देखो कॉलम 1 ये रहा आपका, अगर इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो 2 1 2 2 -2 0 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमको 0 चाहिए सबसे पहले वहाँ 0 ले आओ। ठीक है, तो अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो हमको यहाँ 0 चाहिए। देखो इसी से देख लो, यहाँ तो 1 है, यहाँ हमको चाहिए 0 और यहाँ चाहिए 0 और यहाँ चाहिए +1, ये -1 है, देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले इस 2 को हम 0 में कन्वर्ट करने के लिए कॉलम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 से माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉलम 2 को रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलम 1 में कुछ नहीं है तो कॉलम 1 को सबसे पहले एज इट इज लिख दो। ये रहा कॉलम 1, लिख दिया। चेंज आ रहा है कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 को आप देखें, यहाँ कॉलम 2 का एलिमेंट 2 है, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 2 इंटू कॉलम 1 का एलिमेंट, कॉलम 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक, अब दूसरा एलिमेंट देखेंगे, कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट है -1, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 2 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 -2 0, 2 2 4 -4 -1 -5। ठीक, अब जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हुआ है वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। तो ए आप एज इट इज लिख दो, यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर दो। तो कॉलम 2 में हो रहा है, कॉलम 1 में कुछ नहीं, तो कॉलम 1 सबसे पहले लिख दो एज इट इज, कॉलम 2 में अप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या रहेगा, कॉलम 2 का एलिमेंट है 0, में से माइनस कर रहे हैं 2 इंटू 1, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है ना। ठीक, कॉलम के हिसाब से, तो 2 1 2, तो ये हट जाएगा 0, तो माइनस का 2, यहाँ पर 1 -2 इंटू इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, 2 इंटू 0 0, तो यहाँ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर हमको 1 बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनाना है तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए यहाँ पर -5 से डिवाइड करेंगे। तो ये कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 को हम चेंज करेंगे किसमें, -1/5 कॉलम 2, कॉलम 2 में -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो करते हैं, कॉलम 2 में कर रहे हैं, कॉलम 1 एज इट इज 1 5। अगर यहाँ पर -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक, इक्वल टू ए एज इट इज। अब यहाँ पर अप्लाई होगा, कॉलम 1 में तो कुछ नहीं होगा, 1 0, कॉलम 2 में
-1/5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2/5 और यहाँ तो आ जाएगा -1/5। ठीक, क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसमें मेन काम हमारा रह गया है कॉलम 1 में यहाँ पर 0 लाना। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर 2 - 2 हो जाए तो 0 हो सकता है, लेकिन अब ऐसे तो नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो 3 ही ऑपरेशन है, 3 ही ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 1। तो अब कॉलम 1 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, कॉलम 1 को हम चेंज करेंगे, कॉलम 1 के एलिमेंट को माइनस करेंगे, यानी कॉलम 1 में से ही माइनस करना है हमको 2 × कॉलम 2 का एलिमेंट 1, कॉलम 2, बस यही ऑपरेशन अप्लाई करना। चलिए करते हैं। तो देखो कॉलम 1 में हो रहा है, कॉलम 2 एज इट इज आप लिख दो 0, यहाँ 1, बस ध्यान से देखना है ऑपरेशन अप्लाई कैसे करना है। तो कॉलम 1 में सबसे पहले कॉलम 1 का एलिमेंट 1 -2 × इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम 2 का 0, 2 × 0 0, 1 - 0 1। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, कॉलम 1 का एलिमेंट है 2, तो कॉलम 1 2 -2 C2, कॉलम 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, तो 2 1 * 2, 2 - 2 आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर आ गई, लेकिन यही ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई करना है, तो इक्वल टू A यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखें कॉलम 2 में तो हो नहीं रहा, तो कॉलम 2 सबसे पहले तो आप एज इट इज लिख दो 2/5 - 1/5। कॉलम 1 में अप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले कॉलम 1 का एलिमेंट -2 × इसी का करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 का एलिमेंट 2/5। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 * 4, 5 1 * 5, 5 - 4 1, 1/5। ठीक, अब कॉलम 1 का 0 एलिमेंट -2 × कॉलम 2 का -1/5, माइनस माइनस प्लस 2 1 * 2, 2/5। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा I इक्वल टू ये हमारा A एज इट इज, और ये कोई मैट्रिक्स आ गई दूसरी B। A इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू I इक्वल टू B, मतलब A इनवर्स इक्वल टू B। और ये B मैट्रिक्स जो है ये हमारी क्या आ गई है, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने इसी सेम मैट्रिक्स को सॉल्व किया रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी, लेकिन क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए आप देखें कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करने के बाद भी हमारा जो आंसर आया वही सेम आया। समझ में आई बात? तो बात वही है, आप चाहे तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के सॉल्व करें, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के सॉल्व करें, लेकिन आपको दोनों में से किसी एक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? तो आई नो कि अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 5-6 क्वेश्चन भी कर लेंगे अगर आप, तो आपसे ये आसानी के साथ बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको अच्छे तरीके से, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने सबसे पहली चीज़ देखी एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 थे, सेम ही है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। पहली चीज़, हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसका जो इन्वर्स आएगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिलना चाहिए। उस कंडीशन में किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। इसके बाद हमने ये देखा कि अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ए इक्वल टू आई ए लिख के उसमें सारे के सारे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं। और अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से करते हैं तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा ही है कि ए इक्वल टू ए आई लगाकर आपको सॉल्व करना है। LHS में ए को आपको सॉल्व करना है, लेकिन RHS के ए को आपको सॉल्व नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को पीछे ले जाइए, थोड़ा सा सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए, उसी के बाद आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी।
बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।